तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। हम बहुत प्रोफेशनल है। हमारा विजन है, यहाँ पे हम ताजमहल बनाएंगे। तुम्हारे करियर को हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। और वर्क लाइफ बैलेंस का क्या है ना, है ना वर्क वर्क बैलेंस। तुम सुबह 8 बजे से 8 बजे तक रात के काम करोगे। बीच में जो 1 घंटा मिलेगा लंच ब्रेक का, लाइफ के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, वर्क लाइफ। फिर तुम रात को 8 बजे से 9 बजे डिनर करोगे, तो वो भी लाइफ लाइफ का ब्रेक है, कितना इंपॉर्टेंट ब्रेक है। फिर तुम जब 9 से सुबह 3 बजे तक काम करोगे, हो गए 18 घंटे। और बाकी 3 से जो 8 बजे का टाइम है, वो है ना लाइफ बैलेंस तुम्हारे पास। उसमें तुम जो मर्जी कर सकते हो। ऑफिस में ही सो जाना, रेंट भी बचेगा, रेंट की भी जरूरत नहीं। तो मुझे इस सब काम के बदले थोड़ी इक्विटी तो मिलेगी ना। ब, बड़ा सोचो, बड़ा मनी माइंडेड मत हो। तुम यार ग्रोथ मेंटालिटी रखो। हमारी कंपनी तुम्हें सिखाएगी काम कैसे होता है। हमारी कंपनी तुम्हें हॉलिस्टिकली ग्रूम करेगी, 360 डिग्री ग्रूम करेगी। देखो, पैसा तो तुम खर्च कर दोगे, पर नॉलेज खर्च नहीं होती। हमारी कंपनी तुम्हें ट्रांसपोर्ट और फूड अलाउंस दे देगी। अरे, एमबीए तो किया ही हुआ है, इससे अच्छा मैं बिस्किट बेच दूं। तुम सोच रहोगे इस सब का मतलब क्या है, तो लिंक्डइन पे किसी ने एक पोस्ट किया। ये रहा वो पोस्ट साइड में। उसने कहा कि अगर तुम यंग हो तो बढ़िया खाओ, फिट रहो, और 18-18 घंटे काम करो। यार, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। तुम 18 घंटे कैसे काम कर सकते हो और साथ में फिट रह सकते हो? अनलेस अरे एक दिन में 24 की जगह 48 घंटे होते हैं, तब भी मुश्किल है 18 घंटे काम करना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर तुम देखो जापान में लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, और वहां पे लोग मर रहे हैं भाई 18-18 घंटे काम करके। वहां पे एक वर्ड बना रखा है उन्होंने जिसे कहते हैं कारोशी, जिसका मतलब है डेथ ड्यू टू ओवरवर्क। मतलब लोग मर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही काम कर रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। अब तुम ये सोचो, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये वर्ड एग्जिस्ट ही क्यों करता है कारोशी, कि लोग मर रहे हैं ज्यादा काम करके? क्योंकि वहां ये चीज कॉमन है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्रीज का जिसके अंदर कारोशी के बारे में बात की गई है। और उसमें डॉक्यूमेंट्री में जो भी लोग हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं, उनमें से किसी का भी चेहरा तुम्हें खुश नहीं दिखाई देगा। एक वक्त के बाद अगर तुम 18-18 घंटे काम कर रहे हो ना, हेल्यूसिनेशन होने लग जाएंगे, स्लीप डिप्राइव हो जाओगे, और इवेंचुअली बहुत लोग मर भी सकते हैं। तो इंसान ही नहीं बचेगा, तो सब बेकार है। 18 घंटे काम कर लो। अब प्रोडक्टिविटी हम सब जानते हैं, 6-7 घंटे से ज्यादा किसी की नहीं होती, उसके बाद बंदा मौज लेता है। और यूजुअली काम नहीं हो रहा हो तो फिर बकचोदी चल रही होती है, ठीक है। पर जितनी देर तुम काम कर रहे हो, 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी है, फोकस काम करो, बढ़िया से काम करो, ये चीज होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं भाई फाउंडर पर्सपेक्टिव के, ये कि ये फाउंडर भाई कह क्यों रहा है। अब फाउंडर का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को पैसे कमाने हैं, मेजर चीज ये है। तो फाउंडर क्या चाहता है, अगर मान लो तुम 18 घंटे काम कर रहे हो एक दिन में, नॉर्मली तुम 6 से 7 घंटे काम कर रहे हो। अगर मैं 7 को × 2 करूं, 14 घंटे हो गया, ठीक है। तो वो उतनी ही सैलरी में तुमसे डबल काम ले रहा है एक तरीके से। वैसे होता नहीं है, 7-8 घंटे का नहीं होता। बट अगर तुम उस साइकोलॉजी से सोचो, तो वो किसी लेवल पे चाहते हैं कि भाई तुम ज्यादा घिसो, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा आएगा। अल्टीमेटली मतलब सेट हो रहा है भाई बिजनेस, और फायदा बिजनेस को हो रहा है, ठीक है। देखो, जो मैंने अभी चीज बोली ना, अब ये मत सोच लेना कि भाई हर फाउंडर एक जैसा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है एम्प्लॉय की। देखो, हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ फाउंडर्स के लिए मीनिंग उनकी कंपनी का विजन बहुत मैटर करता है। और अगर लॉन्ग टर्म करना है किसी को भी काम, तो उसे पता है कि यार मेरे एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोग बिल्ड करेंगे, मैं अकेले बिल्ड नहीं कर सकता। इस वजह से बहुत अच्छे फाउंडर्स ध्यान भी रखते हैं अपने का, लाइक कंपनी का तो रखते ही हैं, पर अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो इस चीज को मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी बोले, अपने दिमाग से सोचो और फिर उसको आगे ले जाओ। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो सबसे पहली चीज,
तुम और तुम्हारी कंपनी एक सेम पेज पे होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि तुम जानते हो कि तुम्हारी कंपनी तुमसे क्या चाहती है और तुम्हारी कंपनी जानती है कि तुम कंपनी से क्या चाहते हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यूजुअली एम्प्लॉयज देखते हैं ये इस ट्रांजैक्शन को B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय, जबकि जो माइंडसेट होना चाहिए वो B2B होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस। रीजन, क्योंकि जितने के लिए वो पे कर रहे हैं उतना ही काम किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो उन्होंने बोला कि 8 घंटे यू हैव टू वर्क, तो वो 8 घंटे ही तुम काम कर रहे हो, बट एक चीज ये ध्यान रखो कि तुम बढ़िया से काम कर रहे हो पूरा दिल लगा के, क्योंकि वो तुम्हारा स्किल है। और अगर तुम्हारा स्किल बढ़िया है ना, तो तुम्हें कोई भी कंपनी मिल जाएगी जहां पे तुम जॉब कर सकते हो बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट अपने स्किल पे ध्यान दो, जो तुम काम कर रहे हो वो बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा अगर कंपनी कहती है कि तुम्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करना है, राइट, तो वो तुम्हें कंपनसेट भी करेगी उसे, उस लिहाज से। काफी बार ये भी होता है कि तुम्हें ऐसा होता है कि नहीं करना ब्रो, लाइक 8 घंटे के बाद मेरा अपना पर्सनल टाइम, तो तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो तुम उस एक्सपेक्टेशन के बारे में भी बात कर सकते हो जो तुम्हारी है, तो तुम पहले से ही ये सब चीजें क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई कंपनी कह रही है 18 घंटे काम करो, तो गोइंग अहेड दैट इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर है तो रेड फ्लैग है, भाग जाओ। यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। उस बंदे ने जिसने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, उसने फिर एडिट किया, यहाँ पे एडिट दिखा रहा हूँ। तो अगर तो वो ये कहना चाह रहा है, हो सकता है मिस इंटरप्रेट हो गया हो, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। अगर तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई 18 घंटे से मेरा मतलब है कि तुम अगर 6-7 घंटे भी काम करते हो, फोकस से काम कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से दिल लगा के। तो इस पर्सपेक्टिव को मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये सही बात है कि भाई 6-7 घंटे काम करो, तगड़ा करो, बढ़िया से करो, प्रोफेशनल हाइजीन। अगर वो ये कह रहा है कि 18-18 घंटे काम करो, तो इस चीज का डेमो जापान में देख सकते हो, जहाँ कारोशी हो रहा है, और कोई भी उस तरफ नहीं जानना चाहता और उस तरीके की जिंदगी नहीं जीना चाहता। तुम इससे रिलेटेड यहाँ पे एक पोस्ट भी पढ़ सकते हो, इससे तुम्हें और हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को थोड़ा और डीपली समझने में। तो आज के लिए इतना ही। योलो।